जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात करेंगे आज के समय के बहुचर्चित विषय दिव्यास्त्रों में पशुपास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र में कौन सर्वश्रेष्ठ या अधिक प्रलयंकारी है। दिव्यास्त्रों की तुलना करने से पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक अस्त्र अपने स्रोत उसके देवता भगवान का सार का पालन करता है और वही उद्देश्य पूरा करता है जो उसके देवता संचालन करते हैं, और उसी तरह से तुलना करना सही नहीं है। पर आज के समय में अस्त्रों को लेकर भी जानकारी को मिलावट से भरपूर कर दिया गया है। देवों के अस्त्रों को लोग अज्ञानता, टीवी सीरियल और वीडियोस के कारण त्रिदेव के अस्त्रों या उनके आशीर्वाद या इच्छा के ऊपर मानने लगे हैं। ये समझने वाली बात है कि तार्किक और आध्यात्मिक सोच से महादेव या विष्णु इसलिए शक्तिशाली नहीं है क्योंकि उनके पास त्रिशूल या चक्र है, पर वो सर्वश्रेष्ठ और परम शक्तिशाली है और उनके पास कोई भी अस्त्र उनकी ऊर्जा से शत्रुओं का काल है जिसका कोई काट नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अस्त्रों को उनके भगवान या देवता के संचालन के हिसाब से बताना चाहूंगा। देवों के देव महादेव जो परिवर्तन व विनाश के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उनका अस्त्र सबसे विनाशकारी होता है। विष्णु जी के अस्त्र भी विनाशकारी है पर संचालन करने के लिए, इसलिए नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र लगभग समान रूप से विनाशकारी है। ब्रह्मास्त्र और उसके आगे के संस्करण जैसे ब्रह्म शीर्षा विनाश में अत्यंत शक्तिशाली है, परंतु उनका मूल उद्देश्य रक्षात्मक है। उदाहरण आपके सामने है। रामायण में इंद्रजीत के बहुत सारे दिव्यास्त्र नहीं काम कर पाए थे। महाभारत में भागदत्त का वैष्णव अस्त्र भगवान श्री कृष्ण के आगे पुष्पक की माला बन गया था। अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र ने क्षति तो जरूर करी, पर श्री कृष्ण के उपाय से उसका प्रकोप कम हो गया था। अश्वत्थामा का ब्रह्म शीर्षा जिसे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, भी उसको भगवान श्री कृष्ण ने फिर से जीवित कर दिया। वही अर्जुन के वज्र अस्त्र ने निवत कवच का पूरा सफाया कर दिया। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि दिव्यास्त्रों के प्रभाव और उनका काट पूरी तरह से हमारे त्रिदेव के पास है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले महादेव के पाशुपास्त्र की। पाशुपास्त्र में पूरे महादेव की ऊर्जा है। महादेव ने खुद कहा था कि इस अस्त्र से कोई भी ऐसा नहीं है जो बच सकता है। इसका प्रयोग करने से पहले एक कारण होना चाहिए और ये किसी भी कमजोर प्रतिद्वंदी पे प्रयोग नहीं करा जा सकता। ऋषि उपमन्यु ने श्री कृष्ण को कहा था कि ये दिव्यास्त्र ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, अग्नि, वरुण सबके अस्त्र से श्रेष्ठ है। इस अस्त्र से सृष्टि के सारे अस्त्र नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान शिव के रुद्र अवतार के कारण हुए विनाश को सामने लाता है। ये लगातार आग की चिंगारी उगलता है और बड़े दांतों के 1 पैर, 1000 सिर, 1000 पेट, 1000 हाथ, 1000 जीभ और 1000 आंखों का ये उग्र रूप है। पाशुपास्त्र की शक्ति इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये खुद महाभारत में महादेव ने अर्जुन को दिया था। पाशुपास्त्र का उल्लेख कई जगह महाभारत में है, इसलिए मैंने वन पर्व में कैरत पर्व, अनुशासना पर्व और द्रोण पर्व में द्रोण अभिषेक पर्व का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अब हम बात करते हैं नारायण अस्त्र की। भगवान विष्णु का ये व्यक्तिगत अस्त्र है। ये अस्त्र एक साथ लाखों घातक शस्त्रों का एक शक्तिशाली चक्र होता है। प्रतिरोध करने पे इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इस अस्त्र का उपयोग केवल एक ही व्यक्ति एक बार युद्ध में कर सकता है। ये पाशुपास्त्र की तरह 6 मंत्र मुक्त शस्त्रों में है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता। जब इसका उपयोग किया जाता है तो 11 रुद्र आकाश में विरोधियों को नष्ट करने के लिए दिखाई देते हैं। लाखों प्रकार के हथियार जैसे चक्र, गदा, घातक तीर विनाश करने के लिए क्रोध में दिखाई देते हैं। जो भी अपमान करने की कोशिश करता है वो नष्ट हो जाता है। नारायण अस्त्र को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत सभी को हथियार को छोड़ देने की सलाह दी थी और पूरी पांडव सेना भगवान विष्णु के महान अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर दी थी। ये अस्त्र पूरा विध्वंसकारी तभी होता है जब ये सीधा भगवान विष्णु से मिला हो, उनके आशीर्वाद के साथ। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र जो ब्रह्मा जी का अस्त्र है वो भी विनाशकारी है, पर उसको एक और ब्रह्मास्त्र द्वारा शून्य किया जा सकता है। ब्रह्म शीर्षा जो ब्रह्मास्त्र में सबसे अधिकतम शक्तिशाली प्रकार है, उसको भी एक और ब्रह्म शीर्षा से अशक्त किया जा सकता है, लेकिन दिव्यास्त्रों के आपस में टकराव प्राकृतिक आपदा का एक कारण बन सकते हैं। ब्रह्मास्त्र व ब्रह्म शीर्षा रामायण और महाभारत में बहुत सारे योद्धाओं के पास थे। साथ में मैं ब्रह्मदंड का भी नाम लेना चाहूंगा जो एक रक्षण का अस्त्र है जो ऋषि के डंडे के समान होता है और बहुत सारे अस्त्रों को निगल लेता है। रामायण काल में वशिष्ठ ने विश्वामित्र के सारे दिव्यास्त्रों को निगल लिया था। इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि देवों के अस्त्र जैसे वासवी शक्ति, वज्र अस्त्र, अग्नि अस्त्र भी अचूक थे और उन्होंने भी
दोनों रामायण और महाभारत के काल में बेहद विनाश किया। दोस्तों मैं साथ में बताना चाहूंगा कुछ सीरियल्स के बारे में जिसको लोग सच मानते हैं, जैसे कि स्टार प्लस महाभारत में दिखाया गया है कि जब अर्जुन को जयद्रथ को मारना होता है तो वो पाशुपास का प्रयोग करते हैं। ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है, कभी भी अर्जुन ने पाशुपास का उपयोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं किया गया है। दूसरा, सूर्यपुत्र कर्ण में दिखाया गया कि कर्ण के पास एक ब्रह्मांड अस्त्र है जो सारे अस्त्रों से अधिक शक्तिशाली है। ऐसा किसी नाम से अस्त्र कुरुक्षेत्र में लड़ने वाले किसी भी योद्धा के पास नहीं था। तीसरा, श्री कृष्ण सीरियल में दिखाया गया कि कर्ण को वैष्णव अस्त्र मिला था, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों तो हम ये सार निकाल सकते हैं कि त्रिदेव के अस्त्र सबसे शक्तिशाली होते हैं और उसमें पाशुपास्त्र सबसे सशक्त है। भगवान की इच्छा के अनुसार उन्होंने कभी दिव्यास्त्रों का, जैसे त्रिदेव के देवों के साथ अस्त्रों का टकराव नहीं होने दिया जिससे सृष्टि को नुकसान पहुंचता। तभी रामायण के काल में भगवान श्री राम ने सबसे ज्यादा अस्त्र होते हुए भी उनका ज्यादा उपयोग नहीं किया। यहाँ तक कि महाभारत के काल में कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के पास ज्यादातर अस्त्र होते हुए भी उन्होंने अपनी इच्छा से सबसे पहले उनका उपयोग नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।